हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे फ्रिक्शन में आपके फ्रिक्शन में स्मूथ एंड हार्ड सरफेसेस का रोल था। जैसे जहाँ पे स्मूथ सरफेस होता है वहाँ पे आपका फ्रिक्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल ही कम हो जाता है। जहाँ पे आपका हार्ड सरफेस होता है उन दोनों के बीच में आपका फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे रोल ज़्यादा करता है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। तो यहाँ पे अब फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हमारी डेली लाइफ यूज़ में हमें कहीं पर तो ये चाहिए होता है कि फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए, कहीं पर ये नीड होती है कि फ्रिक्शन कम होना चाहिए। अब हम कुछ एक्टिविटीज़ देखते हैं जहाँ से हम गैस करेंगे कि फ्रिक्शन का हमारी डेली लाइफ में यूज़ कैसे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि आप जैसे देखो यहाँ पे फिगर 12.7 में लिखा हुआ है ए नेल इज़ फिक्स्ड इन दी वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ही ये नेल क्या हो रही है, हम वॉल के अंदर इसको घुसा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है नेल की शेप कैसे होती है, कुछ इस तरह से होती है। ये आगे से इसकी शेप कैसी होती है, बिल्कुल यहाँ से नैरो होती है। तो ये नैरो क्यों होती है? नैरो की वजह से आपका जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है और वो इजीली वॉल को पेनिट्रेट कर देता है, मतलब कि वॉल के अंदर इजीली घुस जाता है। क्योंकि आपने पिछले फ्रिक्शनल फोर्स में ये डिस्कस किया था कि जितना आपका एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही आपका क्या होगा, ऊपर फोर्स कम लगेगा। जैसे मैंने कूली का एग्जांपल दिया था कि जब उसको वजन उठाना पड़ता है तो वो अपने सर के ऊपर कपड़ा रख लेता है तो उसको वजन कम लगता है। अब यहाँ पे हमें फ्रिक्शन कम करना है, मतलब कि फ्रिक्शन कम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, कपड़ा रखा था लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, अब फोर्स ज़्यादा करना है तो हम क्या कर रहे हैं, एरिया को कम कर रहे हैं ताकि फोर्स ज़्यादा लगे और हमारी ईजिली जो ये कील है ये दीवार के अंदर चली जाए। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा आप पेंसिल से लिखते हो, जैसे अभी मैं ये इसके साथ लिख रही हूँ, ये तो कंप्यूटराइज है, लेकिन अगर आप पेन के साथ पेपर के ऊपर लिखते हो तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही लिख पा रहे हो। आप बोर्ड के ऊपर चौक से समथिंग कुछ लिखते हो वो भी आप फ्रिक्शन की वजह से ही लिख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप चौक यूज़ करते हो बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए तो जो चौक के डस्ट पार्टिकल है वो बोर्ड के रफ सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं, या ये बोल दो कि जो वो रफ सरफेस है ब्लैक बोर्ड का वो उसको चौक के पार्टिकल को ग्रिप कर लेता है तो इजीली लिखा जाता है। अगर आप देखोगे अब किसी भी बिल्कुल अच्छा सा प्लेन सरफेस हो उसके ऊपर चौक की हेल्प से लिखोगे तो बिल्कुल लाइट लिखा जाएगा। कोई भी आप पॉलीथीन के ऊपर लिखने की कोशिश करो, क्यों? क्योंकि पॉलीथीन हमारे डस्ट पार्टिकल को, जो चौक के डस्ट पार्टिकल है उसको ग्रिप नहीं कर पा रहा, इसलिए पॉलीथीन पे लिखना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो सब में क्या करता है, फ्रिक्शन का मेन रोल है। ऐसे ही आपने देखा होगा आपके जो शूज़ का सोल होता है उसके ऊपर कुछ स्टाइलिस्ट लाइन बनी होती है, आप देखोगे तो वो लाइन क्यों होती है, वो लाइन इसलिए होती है क्योंकि हमें चलने के लिए, ताकि हमारे स्टेप फिसले ना, हम तो वहाँ पे ये लाइन बनाई होती है। इससे क्या हुआ, हमने शूज़ के सोल में लाइन बना के फ्रिक्शन, उसका सरफेस क्या बना दिया, रफ़ बना दिया। अब जब रफ़ सरफेस अपनी सोइल पे चलेगा, सोइल का भी तो रफ़ के बीच में ज़्यादा बाइंडिंग इरेगुलरिटी होगी तो वो अच्छे से ग्रिप कर पाएगा और हम फिसल नहीं पाएंगे। आप सोचो, अब जैसे फर्श पे चलते हो, घर में आप बाथरूम चप्पल यूज़ करते हो और उनकी जो आपकी चप्पल की सोल की लाइन है वो बिल्कुल घिस जाती है और आप फर्श पे इजीली पानी के ऊपर पैर रखते हो तो आप गिर जाते हो। क्यों गिरते हो? क्योंकि यहाँ पे भी यही रीज़न है, उनका फ्रिक्शन कम हो जाता है। आपके शूज़ पे सोल पे जो ग्रिप बनी हुई थी, जो लाइन बनी हुई थी, ग्रूव्स बनी हुई थी, वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए बनी थी, लेकिन वो तो घिस गई है, ख़त्म हो गई है। तो जिसकी वजह से आपकी शूज़ का या चप्पल का सोल बिल्कुल स्मूथ बन गया है और जैसे ही वो सरफेस पे चलेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। वेट अ मिनट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में और कौन सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे आप अपने हथेलियों को रब करते हो तो क्या होती है, एक हीट प्रोड्यूस होती है। डैट मीन्स फ्रिक्शन से ना हीट भी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि दोनों सरफेस में एनर्जी आपकी क्या है, मस्कुलर फोर्स से एनर्जी में चेंज हो रहा है। ऐसे ही आपको मैच स्टिक, क्यों हम माचिस की तिल्ली को माचिस से रगड़ते हैं, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन की वजह से ही वो जल पाती है। तो ये कुछ हमारे डेली लाइफ में यूजेस है जिनके लिए हमें फ्रिक्शन चाहिए होता है। अब कुछ ऐसी एक्टिविटी देखेंगे जहाँ पे हम फ्रिक्शन को बिल्कुल मिनिमाइज़ करेंगे।
पहले एक बार इसी के देख लेते हैं जहाँ पे हमें फ्रिक्शन चाहिए होता है। ऐसे ही जैसे आपके देखो ये टायर दिया हुआ है, ट्रैक्टर का सोच लो या गाड़ी का टायर सोच लो, हम इनकी बार बार सर्विस करवाते हैं या फिर न्यू लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके टायर पे ये जो सोल ग्रूव बनी हुई है, ग्रूव मीन्स लाइंस बनी हुई है, अगर ये घिस जाती हैं तो क्या होता है, जो भी आपका व्हीकल होता है वो फिसलने की उसमें रहता है कि फिसल जाता है या आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये भी हम किस लिए यूज़ करते हैं ग्रूव्स, हमारे फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। अब डिक्रीज़ कैसे होगा फ्रिक्शन? कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप कैरम बोर्ड खेलते हो, अब कैरम बोर्ड पे जो ये गीटियाँ होती हैं आप इजीली आप चाहते हो कि ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाए, तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एक तरह से स्मूथी पाउडर यूज़ करते हैं जिससे आपका कम फोर्स लगे और ईजिली ये जो आपकी गीटियाँ ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाए। और हमारी डेली लाइफ में क्या है जहाँ पे हमें फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता, जैसे आपकी मशीन चलती हैं, घर में कोई भी मशीन हो, वॉशिंग मशीन हो, कितनी मशीन हो, उनके अंदर मोटर्स होती हैं। मोटर्स जैसे आपकी पानी वाली मोटर होती है जो पानी खींचने के लिए यूज़ होती है, उनके अंदर आपने देखा होगा मोटर बैरिंग्स लगे होते हैं। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। तो ल्यूब्रिकेंट्स किस लिए होते हैं, वो ल्यूब्रिकेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि आपको उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करना है। जैसे देखो अगर आप अपने हाथों को रब कर रहे हो तो वो बिल्कुल थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप आपके हाथों पे ऑयल लगाओगे तो आपके हाथ इजीली अप एंड डाउन पोजीशन में जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपका ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स होता है वो फ्रिक्शन को लेस करने के लिए यूज़ होता है। तो लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस, यहाँ देखो बेटा, द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। जो भी सब्सटेंस आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन हुआ है कि कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेस, कि क्या हम फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो कर सकते हैं? तो इट इज़ इम्पॉसिबल। ऐसा कोई भी आइडियल हमारे पास सरफेस नहीं है जो इतना स्मूथ हो कि वहाँ पे फ्रिक्शन ही अवेलेबल ना हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शन होता है, चाहे वो बिल्कुल मिनिमम हो, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, लेकिन फ्रिक्शन हर जगह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, सम इरेगुलरिटीज और आर ऑलवेज देयर। तो हमेशा इरेगुलरिटी रहती हैं चाहे आप कितना भी स्मूथ सरफेस यूज़ करो। नेक्स्ट है व्हील रिड्यूस। अब देखो यहाँ पे तो लुब्रिकेंट्स की हेल्प से हम क्या कर रहे थे, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे थे, बट यहाँ पे कुछ और भी मीन्स है जैसे व्हील्स। अगर हम पहिया यूज़ करते हैं तो उससे भी क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी दिखाई हुई है, एक्टिविटी 12.5। अगर आप इस बुक को सिंपल टेबल के ऊपर रख के और थोड़ा सा प्रेस करोगे तो ये आपकी बुक यहाँ तक जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुक के नीचे 3 पेंसिल यूज़ कर ली, और पेंसिल की शेप आपको पता है पहिए की टाइप की होती है। तो पेंसिल जैसे ही यहाँ पे रखी और आपने बुक को स्लिप किया तो वो इजीली स्लिप हो गया। दैट मीन्स आपका जो ये पेंसिल है ये किस लिए यूज़ हो रही है, ये दो सरफेस के बीच में थर्ड सरफेस हमने इंड्यूस कर दिया। और कौन सा वाला सरफेस है, मतलब किसकी शेप क्या है, सर्कल वाली शेप है, या हम ये बोल सकते हैं स्फेरिकल शेप है। और जब हम स्फेरिकल शेप किसी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ देखो, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, मतलब कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल कर रही होती है, जैसे बुक बॉडी है और वो किसके ऊपर रोल कर रही है, पेंसिल के ऊपर रोल कर रही है, तो हम उसको वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। क्योंकि जो आपकी रोलिंग प्रोसेस है वो फ्रिक्शन को बिल्कुल ही रिड्यूस कर देती है। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे फिगर में एक बच्चा दिखाया गया है जो एक ट्रॉली बैग को क्या कर रहा है, ड्रैग कर रहा है, खींच रहा है। तो यहाँ पे अगर ये पहिए ना होते तो इसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता, ये इसको नहीं खींच पाता क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आपने देखा है कि पहिए लगे हुए हैं और आपको पता है जो पहिए होते हैं वो फ्रिक्शन को बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं और पहिए इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन की एक्टिविटी दिखाई गई है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ देखो, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो बिल्कुल स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है। देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आप कोई भी चीज़ को स्लाइड कर रहे हो, जैसे आपने देखा होगा हैवी ट्रक्स होते हैं और उनके ऊपर अगर हम जो हैवी सामान होता है हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे एक तरह से लकड़ी की या मेटल की प्लेट यूज़ करते हैं। जैसे अभी 1 मिनट मैंने आपको पिछली एक्टिविटी में करवाया था, यहाँ पे
यहाँ देखो कुछ इस तरह से, मान लो ये आपका ट्रक है और आपको कुछ हैवी चीज़ इसके ऊपर ट्रांसफ़र करनी है, तो आप कुछ इस तरह से प्लेट यूज़ करते हो, तो ये आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। बट अगर हम यहाँ पे पहिए वाली चीज़ यूज़ कर लेते तो इजीली और भी इजीली हमारा सामान उसके ऊपर चल सकता है। तो इसलिए बोला गया है कि जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है। स्लाइडिंग इज़ रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग। तो जो क्या हुआ, अब हमें पता चल गया कि रोलिंग फ्रिक्शन तो और भी ईजी है, सबसे कम होता है, इससे हमारे टास्क इजीली हो जाते हैं। तो कई प्लेसेस पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन से एक्सचेंज कर दिया गया है। यहाँ पे देखो जो मशीन होती है उनके अंदर जो मोटर्स होती है वहाँ शेप दिखाई गई है। तो यहाँ पे देखो ये एक फर्स्ट मेटल का सर्कल है, ये ऊपर सेकंड मेटल का सर्कल है, इसके बीच में स्फीयर शेप की बॉल होती है और इनके बीच में लुब्रिकेंट्स डाला जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन है और साथ में रोलिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए भी लुब्रिकेंट्स डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखो फ्लूइड बेटा हम वाटर को भी बोलते हैं एंड गैसेस को भी बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। वैसे तो हम फ्लूइड को क्या सोचते हैं कि फ्लूइड है डेट मीन्स वाटर है, बट साइंस में हम गैसेस एंड वाटर दोनों को फ्लूइड्स बोल देते हैं। तो फ्लूइड फ्रिक्शन ये होता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में एयर प्रेजेंट होती है वो बहुत ही थिन एंड लाइट वेट होती है, बट वो भी क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अब आप देखोगे अब बिल्कुल हाईली स्पीड में अपने कोई भी आपने मान लो फ्लैग ले रखा है, उसको हिलाओगे तो वो क्या कर रही है, एयर की वजह से फ्लैग आपका जिग जैग शेप में कुछ इस तरह से शेप में क्या करता है, फ्लैग उड़ता है। तो मतलब कि ये एयर की वजह से ही तो ऊपर नीचे हो रहा है। डेट मीन्स एयर भी फोर्स एक्सर्ट करती है और वो कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ऐसे ही वाटर में आप अपने हाथ को हिलाओगे, अगर वाटर मान लो यहाँ से पाइप से चल रहा है, यहाँ आपकी पाइप है, यहाँ से वाटर आ रहा है, अगर आप हाथ इधर लेके जाओगे तो ईजिली आपका हाथ चला जाए। लेकिन अगर आप अपोजिट साइड में यहाँ से वाटर आ रहा है, आप हाथ रखोगे तो आपको भी फोर्स फील होगा। डेट मीन्स फ्लूइड भी फोर्स एक्सर्ट करता है। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज फ्लूइड एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, ड्रैग। डेट मीन्स वो चीज़ ड्रैग कर रहे हैं, खींच रहे हैं। समझ में आ गया। तो अब हमें पता चल गया कि एयर एंड वाटर में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो हमें वहाँ भी क्या करना है, फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करना है। तो देखो जैसे कि हमने देखा है कि एरोप्लेन हो गए, इसकी शेप बर्ड जैसी क्यों होती है, क्योंकि बर्ड क्या होते हैं, इजीली आपको पता है उड़ते हैं आकाश में। डेट मीन्स उनकी बॉडी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है कि वहाँ से फ्रिक्शन कम होता है। तो उसी से क्या किया हमारे साइंटिस्ट ने, एरोप्लेन इन्वेंट किया कि उसकी शेप भी कुछ इस तरह से होती है। और वैसे भी आपको पता है फ्रिक्शन में अगर आपका ये एरिया बिल्कुल कम है तो फोर्स ज़्यादा लगता है, इसलिए आपका एरोप्लेन की शेप इस तरह बनाई गई ताकि वो इजीली उड़ सके। उसकी आगे वाली जो ये ग्रिप होती है ये बिल्कुल नैरो बनाई गई ताकि फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस हो सके, उसका जो भी ऑयल एंड यूज़ होता है वो इजीली वहाँ पे अपना टारगेट कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन की वजह से हम डेली लाइफ में उसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। हमें कई प्लेसेस पे उसको रिड्यूस करना पड़ता है एंड कई प्लेसेस पे उसको इंक्रीज़ भी करना पड़ता है। इसलिए बोला गया है कि जो एरोप्लेन है या फिर जब से हमारे व्हील की इन्वेंशन हुई है तब से हमारे टास्क ईजिली हो गए हैं। इसी के साथ आपका लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।